ओम नमः शिवाय। आज शुभ सोमवार है। आज बहुत ही पवित्र ईश्वर भगवान शंकर का ही स्वरूप मानते थे सभी गुरुदेव को। तो आज के दिन हम आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे जिससे आपके जीवन में उनको जीवन को फॉलो कर सकें। उनके संगत को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, आप गुरुदेव को मान रहे हैं तो फिर आप विश्वास करें। उनसे अगर कुछ मांगना भी है, कुछ इच्छा है या कुछ मनोकामना, निस्वार्थ भाव से मांगे। ये नहीं कि आज आपकी परेशानी आई, दुख आई तो मेरी ये परेशानी ठीक कर देंगे प्रभु, तो मैं आपका सत्संग कराऊंगी या चाय का प्रसाद बांटूंगी या कुछ भी दान करूंगी। निस्वार्थ भाव से आप अगर गुरु की सेवा करेंगे, उनको अपने आप को सौंप देंगे, उनके चरणों में आप जगह मांगेंगे तो वो सब देखता है, आपको उससे बढ़कर खुशियाँ देगा। इतनी झोली भर देगा कि आपने जितना सोचा भी नहीं था। देने वाला देता है, ज़रूर देता है, मगर परीक्षा भी उसी की लेता है जो सब्र कर सकता है, जो कर सकता है। नहीं तो नहीं लेते हैं भगवान हर किसी की परीक्षा। अगर आपको मानते हैं, आपको वो करते हैं, तभी भगवान तो कहते हैं, भगवान भी कहते, ईश्वर भी कहते, सब्र कर, मुझ पर विश्वास कर। गुरु की वो यही कहते थे कि बस सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से तू गुरु की संगत में आ जा, सब्र कर, सिमरन कर। हर पल में, हर सांस में, हर उसमें सिमरन करो। दुख आए तो उसे भी एक मौज की तरह लो कि ठीक है, ये समय निकल जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। पर उनका सिमरन करना नहीं, किसी कीमत पे भूलना चाहिए हमें अपने ईश्वर भगवान को। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठें, घंटा बजाएं और आप नहा धो के पूजा करें, वही भगवान का। आप मन में अपने घर का जो भी आपकी सेवा आपको भगवान ने दी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, आप अगर घर में किचन में खाना भी बना रहे हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, तो उसमें भी आप मन में आप बस उनकी धुन में रहें, उनकी संगत में रहें। मन में हर पल, हर सांस में, हर उसमें आप उनको ध्यान करते रहें। वही सिमरन है, वही संगत है उनकी। गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि नहीं आप नहा धो के पूजा करेंगे तो ही मैं उसकी पूजा स्वीकार। ये सब इंसानों ने बनाया है नियम धर्म, उन्होंने नहीं बनाए हैं। ये सब इंसान है, एक दूसरे को बड़े बुजुर्ग कहते। पर भगवान, अगर हमें ऊपर से ये चमड़ी चिकनी नहीं दी होती तो शायद इंसान अपनी ही त्वचा से घृणा करने लगता और शायद अपने ही शरीर से घिन आने लगती। अगर कभी आपने देखा हो कि कहीं पर अगर चोट लग जाती है, घाव हो जाती है, तो हम छूने में अजीब सा लगता है, वैसा अपने से ही वो लगने लगता है। तो वही बात है कि भगवान ने जो दिया है, जो भी आपके घर की जिम्मेदारी, आप अगर झाड़ू लगा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेटे लेटे, बस सिमरन करना सच्चे भाव से, निस्वार्थ भाव से आप सिमरन करिए, भक्ति में मगन रहिए, सेवा करते रहिए। अगर कभी मौका मिलता है तो आप उनकी सेवा करिए। आपको गरीब लोग मिल जाते हैं जो बिल्कुल वास्तव में गरीब हैं, उनकी आप मदद करिए किसी भी रूप में। ज़रूरी नहीं आपके पास अथाह पैसा हो, उसी को मदद मानी जाती है। आप उनको अपने ही कपड़े दे सकते, अपनी ही चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में नहीं, उनके लिए वही बहुत है। वो सब भी आप अगर दे देंगे तो उनके लिए उतना ही बहुत है। तो वो भी एक प्रकार की मदद है, ऐसा नहीं है। आपके पास कम है, जिसके पास जैसा होता है वैसा करता है। इसमें कोई नियम धर्म कुछ नहीं है कि हम दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, ये करें, चाय बांटें। आपके हो सकता है तो कम से कम आप शरबत बना के बांटिए, इससे कम चीनी लगनी है वो करनी है। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा ही करिए, आपके पास जितनी, बस ये कि ईश्वर को अपने आप को सौंप दो, सच्ची भक्ति से आप उनमें लगे रहो, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन जरूर करते रहो। तो वो भगवान, इतना सब्र आप रखोगे ना, आप उन पर विश्वास रखोगे, गुरु की हाजिरी लगाते रहोगे तो वो सब कुछ देगा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी